Good morning students. Today we will start exercise 12.3. In this exercise we will discuss about how to find the value of, जैसे आपको 7 मीटर क्लॉथ दे रखा है और 5 मीटर क्लॉथ की प्राइस पूछा है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्लॉथ की वैल्यू क्या होती है। जैसे नॉर्मली आप शॉपकीपर के पास जाते हो तो वहाँ पे सबसे पहले पूछते हो कि 1 मीटर क्लॉथ कितने का है, तो वो आपको 1 मीटर की कॉस्ट बताता है, ना कि जितना आपने परचेज किया है उसकी। तो सबसे पहले आप रेट का पता कैसे करते हो। जब आपको ये पता लग जाए कि 1 मीटर क्लॉथ कितने का है तभी आप उस चीज़ को परचेज करते हो। या आपको 1 kg वीट, आपको वीट खरीदना है, राइस खरीदना है या कुछ भी खरीदना है, तो आप 1 kg का रेट पूछते हो। फिर आप डिसाइड करते हो कि मुझे 5 kg लेना है, 7 kg लेना है या मुझे 10 kg लेना है। तो यही इन क्वेश्चंस में है। तो जैसे आपको क्वेश्चंस करने हैं, सबसे पहले आपको 1 का निकालना है और 1 का निकालने के लिए हमें वहां पे क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो वही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन दे रखा है 1, इफ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ इज ₹294, और आपको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ। तो हाउ टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ, तो बहुत ही इजी है। आपको 7 मीटर क्लॉथ का रेट दे रखा है, 1 मीटर का निकाल लो। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 7 meter cloth, that is given ₹294. तो how to find the cost of 1 meter cloth। तो अगर 1 मीटर क्लॉथ के आपके पास कॉस्ट मिल जाए तो आप 5 मीटर की इजीली निकालोगे। 1 मीटर की निकालने के लिए आपको 294 को डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, 7 से। जब आप 294 को डिवाइड करोगे 7 से, तो देखो अब आपको कट करना आता है, तो आपको डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कट कर दो। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, एक बचा 14 हो गया, तो 7 2 जा 14, तो आपका आंसर आ गया ₹42। ये किसकी कॉस्ट है, 1 मीटर क्लॉथ की। अब आपको चाहे 5 मीटर चाहिए या 10 मीटर चाहिए, यू कैन इजिली फाइंड द वैल्यू। द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ इज 42 को मल्टीप्लाई कर दो, किसके साथ, 5 के साथ। अगर आप 42 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 एंड 21 हो जाएगा। ये हुआ कॉस्ट किसका, 5 मीटर क्लॉथ का। अगर आप 5 मीटर क्लॉथ लेते हो तो ₹210 में आप परचेज करोगे। तो इसी टाइप के सभी क्वेश्चन है, इसको कहते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड का मतलब ही ये होता है, सबसे पहले हम किसका निकालते हैं, 1 की कॉस्ट निकालते हैं और फिर उसके बाद जिसका पूछ रखा हो उसका फाइंड करते हैं। दैट इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। यही मेथड आपका यूनिटरी मेथड है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में है, एकता अर्न ₹1500 इन 10 डेज। एकता 10 डेज में 1500 अर्न करती है, मतलब कमाती है। तो हाउ मच विल सी अर्न इन 30 डेज, वो 30 डेज में कितना अर्न करेगी। उससे सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम 1 डे का निकाल लें बाय यूनिटरी मेथड। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, एकता earn money in 10 days। अगर 10 डेज में एकता ने ₹1500 कमाए हैं, तो एकता एक मंथ में, एक दिन में कितना कमाएगी। What amount she earn in 1 day, 1 डे में अर्न करेगी। 1500 को डिवाइड कर दो, किससे, 10 से। तो आप 1500 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है 0 से 0 कैंसिल, तो ₹150 आ गया। दैट इज इनकम ऑफ 1 डे। और हाउ मेनी डेज ही आस्किंग अबाउट 30 डेज। तो आपको सिर्फ 30 से इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो एकता अर्न इन 30 डेज, तो आप 150 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो जब आप 0 के साथ कर रहे हो तो 2 0 यहाँ पे राइट कर दो। 15 को 3 के साथ कर दो, 15 3 जा 45 होता है। अगर 30 डेज में देखा जाए तो 4500 अर्न करेंगे। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें गिवन है, इट हैज रेन 276 मिलीमीटर इन द लास्ट 3 डेज। हम कैसे मेजर करते हैं रेन को, जब हम ग्राउंड में लेवल देखते हैं कि पानी कहाँ तक गया होता है, तो हमें पता लगता है कि इतने सेंटीमीटर या इतने मिलीमीटर। मिलीमीटर जनरली बहुत नीचे तक नहीं जाता, तेज़ बारिश नहीं होती, तो उसे मेजर करने का तरीका है रेन को। ये कहता है 3 डेज में 276 mm बारिश हुई है। ये कहता है हाउ मेनी कैन रेनफॉल इन 1 वीक, एक वीक में कितना रेनफॉल होगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा आपसे। आपको गिवन है रेनफॉल इन 3 डेज, तो रेनफॉल
इन 3 डेज गिवन है, आपको यूनिटरी मेथड लगाना है। 3 डेज में है आपका 276 mm। आपको यूनिटरी मेथड में किसका फाइंड करना है, 1 डे का फाइंड आउट करना है। तो रेनफॉल इन 1 डे में कितना रेनफॉल होगा, 276 को डिवाइड कर दो किससे, 3 से। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 3 9 जा 2 जा, तो ये 92 मिलीमीटर आया। अभी कहते हैं हाउ मैनी कैन रेन फॉल इन 1 वीक, 7 डेज में कितना रेनफॉल होगा। तो आपको 7 डेज का निकाल सकते हो, क्योंकि अब आपके पास 1 डे का है। और 7 डेज का निकालने के लिए 92 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 7 से। जब 7 से करोगे 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 9 जा 63 एंड 64 mm। अगर ये सेंटीमीटर में पूछे, क्योंकि इसने पीछे दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो मेक मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर होता है। और आपने पूछा है 644 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा 644 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर, तो 64.4 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें गिवन है कॉस्ट ऑफ 5 kg व्हीट इज ₹30 50 पैसा। और अब पहले क्वेश्चन में आपको निकालना व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 kg व्हीट। 8 kg का निकालो, ये तो बहुत ही सिंपल तरीका है। दूसरे में इसने क्वांटिटी ऑफ व्हीट इन ₹61 रुपीज़ में आप कितना गेहूं खरीदोगे। तो 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि कॉस्ट ऑफ 8 kg कितनी है, और सेकेंड आपसे पूछा है कि कितना गेहूं खरीदोगे आप ₹61 में। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ 8 kg व्हीट। तो आपको गिवन है क्या, कॉस्ट ऑफ 5 kg wheat is ₹30 50 पैसा। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg निकाल लेते हैं पहले। 1 kg wheat की कॉस्ट क्या होगी आपकी, ₹30 50 पैसा को किससे डिवाइड कर दो, 5 से। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 5 6 जा 30, देन 0.66 रुपीज़ 10 पैसा आ जाएगा आपका 1 kg wheat का। और आपसे पूछा कितना है, 8 kg। तो कॉस्ट ऑफ 8 kg क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर दो 6.10 को 8 से। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 0 0, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48। 2 के बाद पॉइंट है तो पॉइंट 2 के बाद आ जाएगा, ₹48 पैसा हो जाएगा। देखो जब आप डेसिमल के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो डेसिमल हटा के। आपने यहाँ से मल्टीप्लाई किया, ये आया 4880। अब पॉइंट प्लेस कर दो, अगर 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट बी। ₹30 50 पैसे में आपको 5 kg व्हीट मिलता है। अब पैसे की बात हो रही है तो पैसे ले लो। ₹30 50 पैसे में आपने परचेज किया, कितना परचेज किया था आपने, 5 kg। अच्छा, 1 रुपये में आप कितना, हमें तो 61 रुपीज़ देखने हैं ना। 1 रुपये में आप कितना परचेज करोगे, 1 रुपये में आप 5 को डिवाइड करोगे किससे, 30.50। अब आपको पूछा है कितना, 61 रुपीज़। ये तो 1 रुपये का निकाला मैंने। 61 रुपीज़ में आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई। देखो ये यहाँ पे 50 था, ऊपर 100 चला जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था नीचे 2 के बाद पॉइंट है तो ऊपर 100 ले लो। इनटू में क्या हो गया, 61। बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, इजीली कट जाएगा, नो प्रॉब्लम। देखो 0 से 0 कट गया। अब 5 2 जा 5 6 जा 5 1 जा, अब आ गया नीचे 61। 61 से 61 कितना आया, 5 2 जा 10 रुपीज़, 10 kg, सॉरी 10 kg। अब रुपीज़ नहीं निकाल रहे, रुपीज़ तो दे रखा है आपको, एंड kg निकालना है आपको। इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, इसने रुपीज़ दे रखा था तो हमने स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर दिया वापस रुपीज़ में, क्योंकि देखो ₹30 50 पैसे में कितने गेहूं खरीद सकते हैं हम, 5 kg। 1 रुपीज़ में हम कितने गेहूं खरीद सकते हैं, 5 डिवाइडेड बाय ₹30 50 पैसा। इसने कितने परचेज करने के लिए कहा है, 61 रुपीज़। तो 61 में हम कितना खरीदेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 61 से। मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 के बाद पॉइंट था तो ऊपर 100 राइट कर दिया। 0 से 0 कट गया, 5 2 जा एंड 5 6 जा 5 1 जा, तो डायरेक्ट आपका 60 किससे कट गया, 61 से। 61 से कट हो गया। अब यहाँ पे 5 2 जा 10 kg आपका आंसर आ गया।
एक दूसरा मेथड और भी है इसको करने का, अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसको यूज़ करो। इससे बेटर है एक दूसरा मेथड, उसमें क्या है, जब भी आपसे ये पूछे कि परचेज इन रुपीज़ 61 में कितने का परचेज किया, तो आप क्या करो, आपके पास देखो क्वांटिटी तब निकलेगी जब आपको ये पता हो आपके पास टोटल रुपीज़ कितने हैं। देखो जब भी हम शॉप पे जाते हैं तो हमारे पास ये पता होना चाहिए ना मनी कितना है कि हम कितना ले सकते हैं। तो मेरे पास 61 रुपीज़ हैं, मैं इसको डिवाइड कर दूंगी किससे, 1 केजी। 1 केजी कितना निकाला था आपने, 6.10। जब भी कभी आपको ये पता करना हो कि अगर मेरे पास 100 रुपये हैं तो आपको अगर चॉकलेट लेनी है तो पहले आप ये पूछो कि एक चॉकलेट का रेट क्या है। अगर वो 10 कहता है तो आप इसको 10 से डिवाइड कर दो, आपको पता है कि आप 100 रुपये में कितनी चॉकलेट ले सकते हो, 10 ले सकते हो। तो सेम प्रोसेस हम यहाँ फॉलो कर सकते हैं। अगर हमारे पास रुपीज़ गिवन है, रुपीज़ है हमारे पास 61, और 61 को मैं डायरेक्ट डिवाइड कर दूँ कॉस्ट ऑफ 1 केजी से। 1 केजी कॉस्ट हो तो नंबर ऑफ केजीज आ जाएंगे जो हमने परचेज करने हैं किससे, 61 से। तो आप देखो डिवाइड करके देखो, 6.10 से डिवाइड करो, ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या दोगे, 100। ये 0 से 0 कट जाएगा, 61 से 61 कट गया, आ गया ना 10 केजी। तो डायरेक्ट मेथड ये भी है, आपको जो बेटर लगे। नंबर ऑफ केजी निकालना है इन रुपीज़ 61, नंबर ऑफ केजी इन रुपीज़ 61। चॉइस आपकी है, आपको जो बेटर लगे। आप रुपीज़ से वापस इसको उल्टा भी लेके जा सकते हो, और दूसरा अगर पैसे दे रखे हो तो वो वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। तो वैल्यू के लिए आपको 1 केजी का रेट पता होना चाहिए। जितने आपके पास पैसे हैं उन पैसों को 1 केजी की कॉस्ट से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ केजी आ जाएंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। इसमें गिवन है द टेम्परेचर ड्रॉप 15 डिग्री सेल्सियस इन लास्ट 30 डेज। लास्ट 30 डेज से जो टेम्परेचर ड्रॉप हुआ वो 15 डिग्री सेल्सियस है। इसने पूछा है हाउ मेनी टेम्परेचर ड्रॉप इन द नेक्स्ट 10 डेज। 10 डेज में कितना ड्रॉप होगा, जबकि वो लगातार उसी रेट से डिक्रीज हो रहा है जिस रेट से ये गिवन है। तो इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मैंने राइट नहीं किया। तो अब आप लिखो 30 डेज में टेम्परेचर ड्रॉप इन 30 डेज। ये कंटिन्यूसली ड्रॉप हो रहा है, इसलिए डायरेक्ट लिखो टेम्परेचर ड्रॉप इन 30 डेज 15 डिग्री सेल्सियस। आपको तो 1 का निकालना है क्योंकि तभी आप 10 का निकाल पाओगे। टेम्परेचर ड्रॉप इन 1 डे, 1 डे में कितना होगा, 15/30 डिग्री सेल्सियस। कट करोगे तो ये आएगा आपका 1/2 डिग्री सेल्सियस। 15 1 जा 15 2 जा तो 1/2 डिग्री सेल्सियस हो गया। आपको टेम्परेचर ड्रॉप इन 10 डेज पूछा है। अगर 10 डेज पूछा है तो 1/2 को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 10 के साथ, क्योंकि 10 का पूछा हुआ है। तो 2 5 जा, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था। एज इट इज ए क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है। शानिया पे ₹7,500 एज रेंट फॉर 3 मंथ। अगर वो 3 मंथ का रेंट देती है तो उसको कितना पे करना पड़ता है, 7,500। अगर वो 1 ईयर का एक साथ पे करे तो उसको कितना देना पड़ेगा। आपको पता है 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, पहले तो यही मेंशन कर लो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ। तो हमें 12 मंथ्स का निकालना है। गिवन क्या है, रेंट पे बाय साइना इन 3 मंथ। कितना रेंट पे करती है वो 3 मंथ्स में, वो पे करती है ₹7,500। हमें तो 1 मंथ का निकालना है। तो रेंट पे बाय साइना इन 1 मंथ। अगर 1 मंथ की बात करें तो आप देखो 7,500 को हम किससे डिवाइड करेंगे, देख 3 से। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 3 2 जा 6, 3 5 जा, आपका आएगा 2,500। अब ये साइना ने पे किया है कितने में, 1 मंथ में वो 2,500 पे करती है। तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो रेंट पे बाय साइना इन 12 मंथ्स। तो 12 मंथ्स में वो कितना पे करेगी, तो 2,500 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 12 से। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका, देखो 12 0 0 0, 12 5 जा 60, 6 कैरी हुआ, 12 2 जा 24, 24 और 6 30। तो ये हो गया आपका 30,000 पे करेगी वो कब,
पूरे ईयर में, तो उसकी पेमेंट निकालनी थी 1 ईयर में, वो कितना पे करेगी, हाउ मच डज सी पे इन 1 ईयर, तो वो 30,000 पे करेगी. This type of question in this exercise I hope you can do easily by the given explanation. Have a good day.